नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्सि 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। भगवान शिव की माँ जगदम्बा की असीम अनुकंपा से जो रहस्यपूर्ण चर्चा है कि माँ कुष्मांडा की आराधना करने से कौन सा चक्र जो है वो जागृत हो सकता है और कौन सी शक्तियाँ जो है वो माँ कुष्मांडा की कृपा से अनाहत चक्र की जो है वो प्राप्त की जा सकती हैं। क्योंकि जैसे जैसे योगी प्रत्येक प्रकट नवरात्रि के अलग अलग दिन अपनी साधनाओं में आगे बढ़ता है तो अलग अलग चक्रों में मनोस्थिति जब पहुंचती है और कुंडलिनी शक्ति का जो रहस्य से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में जब गुरुजन संत जन या जो योगिक हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसका किया है, उसके बाद भी ईष्ट कृपा की बहुत आवश्यकता है। माँ जगदम्बा की, भगवान शिव की कृपा की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इसका उपदेश ही भगवान शंकर ने किया। कि रहस्यपूर्ण चर्चा जो हम लोग शिव शक्तोम चैनल पे आज फिर आगे करने की कोशिश कर रहे हैं कि माँ कुष्मांडा यानी कि चतुर्थ दिवस में चौथे दिन जब आप प्रकट नवरात्रि का दिन आए, माँ का जो स्वरूप है, तो कौन सा चक्र जो है जो आपके आध्यात्मिक शरीर में विद्यमान है वो जागृत हो सकता है। तो वो चक्र जो है उसका नाम है अनाहत चक्र, जो चौथा चक्र जो है हमारे आध्यात्मिक शरीर में बताया जाता है। और अनाहत चक्र जो है डायरेक्ट जिसे हार्ट चक्र भी कहते हैं, ये बिल्कुल एकदम हृदय का चक्र है। और हृदय ही वो सेंटर है जहाँ से आवश्यक चाहे ब्लड की पंपिंग हो, चाहे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट तरल है हमारे शरीर के जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब अनाहत चक्र को कोई भी साधक जो है वो माँ भगवती की कृपा से जागृत कर लेता है तो फिर कुछ ऐसा होता है कि जो उसके इमोशंस हैं उसके ऊपर भी वो विजय पा सकता है। जैसे कि मोह माया का एक प्रेरा है, आगे भी आप जाएंगे तो विशुद्धि के साथ भी कुछ चीज़ें आपको मिलती हुई मिलेंगी कि ये चला गया वो चला गया। तो जब ये जान लेता है कि सब कुछ नश्वर है और अपने आप में ही जब इमोशनली कोई स्ट्रांग हो जाए तो फिर उसे शायद फर्क ना पड़े कि कोई आ रहा है कि कोई जा रहा है, तो अकेला ही फिर वो अपनी जो जीवन की यात्रा है उस पर आगे बढ़ता है। और अनाहत चक्र की ये जो शक्ति है, क्योंकि बहुत जगह जब ये चक्र जो है वो ओपन नहीं हुआ या डिसबैलेंस अगर हो तो बहुत जगह बहुत सारे रिसर्च करने वालों ने बताया कि इमोशनली इम्बैलेंस जो है वो भी हो सकता है। और उसके ऑपोजिट जब कुंडलिनी शक्ति जो है इस अनाहत चक्र को जागृत करती है, एक्टिवेट करती है, तो फिर साथ ही पॉजिटिविटी ऑफ इमोशंस का आना भी जो है वो ज़रूरी है। कि अब कोई कितना ही कह रहा है कि भैया वो भी तेरे साथ का चला गया, वो भी तेरे साथ का चला गया, और यहाँ माँ भगवती की कृपा तो साथ करे, कोई बात नहीं, माँ की कृपा मेरे साथ है। जो ऊर्जाएं आपके आध्यात्मिक शरीर में ही विद्यमान है, जब उन्हें योगी जान लेता है, उन शक्तियों के साथ समावेश हो जाता है, फिर दूसरे लोगों को चाहे लगे कि हाँ भैया तो अकेला है या अभी अकेला पड़ जाएगा, लेकिन वो जो महान शक्तियाँ प्रत्येक चक्र में विद्यमान है, जब योगी जागृत कर लेता है उन शक्तियों को, क्योंकि मैंने तभी कहा कि प्रकट नवरात्रि की भी ये कुछ गुप्त विधियां हैं जहाँ कुंडलिनी शक्ति को भी ऊपर की तरफ उठा करके प्रत्येक चक्र को जागृत करते हुए जो वैराग्य की चोटी है, जो एकाकीपन की चोटी है, उसको भी लोग फिर जो है वो अपने अंदर उतार करके दूसरों को हैरान कर देते हैं कि यार ये तो अकेला ही रहता है, अब पता नहीं अकेले में मस्त है क्यों। बहुत सारे संत लोग जो हैं, नारद मुनि जैसे, जो अकेले ही भजन कीर्तन करते हुए घूमते हैं, वो वेट नहीं करते किसी का कि कोई दूसरा मिलेगा तो हम करें। तो जो अनाहत चक्र की शक्ति है ये एक बहुत बड़ा एनर्जी का सेंटर है। और माँ भगवती की जब आप आराधना करें, माँ कुष्मांडा की, जो
तो कहते हैं कि सूर्य लोक में जिनका वास है, और इतना तेज माँ का बताया गया जिन्होंने एक कॉस्मिक एग यानी कि जो ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला एक अंड रूप में जो है संसार को उत्पन्न करने की कृपा जो है वो दी है। और माँ का ये स्वरूप है। जब आप माँ कुष्मांडा का ध्यान करें या माँ का जो मंत्र है, चाहे ओम देवी कुष्मांडाय नमः, इसके द्वारा ही आप माँ का ध्यान करते हुए जब मंत्र जाप करें। लेकिन मैंने पहले भी बात की थी, मैं फिर बात कर रहा हूँ कि अलग अलग कितना जप किया जा रहा है। 1 माला, 10 माला, 100 माला, 200 माला। आप कहीं कहेंगे कि यार माला का क्या है, माला तो लेके लोग बैठे रहते हैं उस वजह से। बहुत सारी जो सीक्रेट नॉलेज है वो माला जाप ऋषि मुनियों ने ऐसे नहीं दिया। एक तो सबसे इजी वे है टू काउंट आउट कि 108 बीड्स की माला है, चाहे 27x4 की माला है, तो वहाँ पे कितना जप आपका हो गया, नंबर 1। नंबर 2, मैंने पहले भी बात किया था कि जैसे रुद्राक्ष की माला है, जो सरफेस होता है कांटेदार, रफ सरफेस जो रुद्राक्ष का होता है, जब आपकी उंगली पे वो घिसता है, फ्रिक्शन होता है, तो वो एक एनर्जी का मैसेज जो है, जो वेन्स आपकी हैं, अब ये अलग अलग उंगलियों का अलग अलग रोल है, अलग अलग जगह अलग अलग मेन पार्ट्स तक ये उंगलियां जा रही हैं। तो जैसे ही वहाँ पे फ्रिक्शन होता है तो वो जो वेन है जो मेन ऑर्गन तक जा रही है, तो वो एक तरह से एक ये आप लाइट पंपिंग का प्रोसेस कह सकते हैं, जिसे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले खोजा। अब लोग चाहे कुछ भी बोलते हैं कि भैया क्या है, माला लेके बैठे रहते हैं बस, लेकिन वहाँ पे फ्रिक्शन का लॉ भी है, वहाँ पे काउंटिंग भी है, और वहीं से ही जो आपका नर्व सिस्टम है, जो आपका ये मनुष्य जो चोला है, उसके अंदर वो जो कुछ शक्तियाँ सोई हुई हैं। होता है ना कि जब बार बार आप किसी चीज़ को क्लिक करें क्लिक करें क्लिक करें, ये क्लिकिंग ही है। अपने सोए हुए सेंटर्स को जगाना, कुंडलिनी शक्ति तक को यहीं से लोग जागृत कर पाते हैं। लेकिन इससे भी उन्नत अगर सिर्फ ध्यान में ही चले जाएं कि समाधि लगा ली, वहाँ तो माला जाप भी जो है आवश्यक नहीं रह जाता, वहाँ तो फिर माइंड में सब कुछ चलता है। कई बार पर ये बातें जो है ना वो ऐसे ऊपर से जाती हैं, क्योंकि जब तक आप उसका पूरा बेसिक नहीं समझेंगे शुरू से, तब जो है वो कई बार कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होते। इसलिए कहते हैं कि बेसिक्स का पूरा ज्ञान लीजिए। क्या है कुंडलिनी, क्या है शक्ति, वो क्यों सोई है, कौन कौन से चक्र हैं। जैसे आज की बात कर रहे थे कि माँ कुष्मांडा जो माँ भगवती के प्रकट नवरात्रि का जो चौथा स्वरूप है, उनकी आराधना करने से जो हमारा हार्ट चक्र है, अनाहत चक्र, इसको जागृत किया जा सकता है। अंडरलाइन कर लीजिए। अब ये नहीं है कि कोई आएंगे महाराज जी, वो बोलेंगे कि भैया हाँ तुम्हारे को कोई गुप्त मंत्र देता हूँ, एक ही बार पढ़ाना है तो जागृत हो जाए। शक्तिपात एक अलग कंसेप्ट है। जैसा मैंने पहले बताया था कि गुरु अपने शिष्य को स्पर्श करके फिर उसकी सोई भी कुंडलिनी शक्ति को जगाए, लेकिन ये वही गुरु कर सकते हैं जिनकी खुद की कुंडलिनी जो है वो जागृत हो। अब खाली वो चलता रहे, वो उससे कुछ नहीं मिलेगा। आडंबरों से कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम जो है लोगों को, ये देखिए सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कि हम लोग ये पोर्ट्रे करेंगे कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई, हम तो बड़े सिद्ध पुरुष बन गए, तो हमें बड़ा फेम गेन मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा कि अगर गोल्ड की मार्केट में आप चाहे ब्रास को, चाहे कोई ऐसा दूसरा मेटल आपने खोज लिया कि जिसके पर जो है रंग बहुत जल्दी चढ़ जाए, और गोल्ड का कलर करके आप सोचेंगे कि मार्केट में जाएंगे हमारी तो जी चकाचौंध बढ़ जाएगी, कितने दिन के लिए? जिस दिन कोई असली टेस्ट करने वाला उसको मिल गया, तो उस दिन वो जो चढ़ाया हुआ नकली रंग है, जिस दिन छूटेगा उस दिन फिर सब कुछ खत्म, दैट विल एंड। बल्कि और उल्टा, एक आप बहुत सारे लोगों का विश्वास खराब करते हैं, लोगों का अध्यात्म से विश्वास ही उठ जाता है। इसीलिए तो ना बहुत सारे लोग आते हैं कि अच्छे लोगों के ऊपर भी फिर वो ट्रस्ट नहीं करते कि नहीं यार ये अध्यात्म, ये चक्र वक्र, ये सब इसी के लिए है, ये सब बाबा सब फेक हैं।
ये सब साधनाएं वादनाएं कुछ नहीं होती, ये बस माल बनाते हैं, ये पंडित लोग तो बस लपेटते हैं। तो याद रखिएगा कि एक हाथ की बराबर नहीं होती। अभी भी अच्छे लोग भी हैं, अच्छे विद्वान भी हैं, बहुत कम होते जा रहे हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। शेर अभी भी हैं, कम ज़रूर हैं लेकिन है अभी भी। लेकिन जिस दिन नकली लोगों को असली जो भगवान शिव की कृपा वाला जो साधक है, माँ भगवती की कृपा वाला साधक है, यदि वो मिल जाए तो फिर वहाँ पे सब कुछ धरा का धरा ही रह जाता है। कि जो भी आपने वो फेक प्रोक्लेमिंग्स कर रखी हैं कि जी हमने तो ये वाला चक्र भी जागृत कर लिया, क्योंकि जैसे ही चक्र अनलॉक होगा उसके साथ वो क्वालिटी भी जो है वो अपने आप अनलॉक हो जाती है। जैसे कि अनाहत चक्र की क्वालिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि इमोशनली बैलेंस के ऊपर काबू पा लेना, या फिर एक अनकंडीशनल लव जो है, जैसे बहुत बड़े साधु संतों का होता है कि बस परमार्थ का ही काम करना है, उन्हें कुछ मिले या ना मिले, उनकी वो जो एनर्जी है अनाहत चक्रा की, वो बार बार उन्हें कह रहे कि हमें मानव जाति के लिए कल्याण करना है, हमें दया के लिए काम करना है, हमें क्षमा के लिए काम करना है, हमें कमज़ोरों की हेल्प करनी है, कोई ज़रूरत में है, कोई मुश्किल में है तो उसकी मदद करनी है। ये वो अनाहत चक्र की ही क्वालिटी है। कई बार आपने ऐसे विभूतियाँ संत महात्मा देखे होंगे कि वो अपने से ज़्यादा दूसरों को, अगर कुछ खाने की चीज़ भी उनके पास है, कभी आई है, कई ऐसे भी संत है, खाया खाया नहीं खाया नहीं खाया, बहुत बिरले बिरले भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से कई बार दर्शन हुए, और कई बार सुना भी है बहुत, जो लोगों के रियल एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि जो असली संत हैं कि पैर में चप्पल है नहीं है, हिमालय की कंदरों में बैठे हैं, मौसम सही है नहीं है, उनके पास रेनकोट नहीं है, उनके पास मोबाइल नहीं है, या मीडिया वाले 20-30 कैमरा नहीं है दिखाने के लिए कि हमने ये वाली सिद्धि कर ली, हम तो सबका ये भी बता देते हैं वो भी बता देते हैं। जो असली लोग होते हैं वो कभी शो नहीं करते, उनके पास जब आप जाएंगे फ्रीक्वेंटली, नहीं तो होता क्या है कि ज़्यादातर जो सिद्ध हैं, संत हैं, जो असली वाले हैं, वो पहले आपको शायद गाली दें कि आप उनके पास ही ना जाएं। क्यों? उसका कारण क्या है कि एक तो परख वो भी करते हैं सबकी कि कौन कितना पक्का है, कौन कितना कच्चा है, क्योंकि एक बार में जिसने कई सालों की साधना से उस आध्यात्मिक रहस्य को पाया होगा, जो चक्रों का ज्ञान है, जो कुंडलिनी शक्ति का ज्ञान है, पहले ज्ञान ही प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। अब उन्होंने कई साल में ज्ञान प्राप्त किया होगा, पता नहीं कभी किसी किसी संत के पास रह करके, किसी किसी कंदराओं में रह करके, या हो सकता है कृपा हो जाए देवादिदेव महादेव की, तो हो सकता है कि अपने घर के क्षेत्र के आसपास ही कोई ऐसे विलक्षण संत मिल गए जिन्होंने कृपा कर दिया, कोई गुरु ऐसे मिल गए नॉलेजेबल जिन्होंने कृपा कर दी, वो गूढ़ रहस्य बता दिया कि कैसे जागृत करना है और क्या क्या शक्तियाँ जो है उसको बैलेंस कैसे करना है। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ओवर कंट्रोल गाड़ी अगर उसके अंदर ब्रेक नहीं होगी, चाहे वो फरारी हो, चाहे वो मर्सिडीज़ हो, पोर्श हो, लैम्बोर्गिनी हो, सब में ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कई बार ये प्रश्न पूछता हूँ कि एक कार में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? अब कई आएंगे वो कहेंगे जी लग्जरी सीट्स, या जो है ऑटोमेटिक ओपनिंग क्लोजिंग, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है गाड़ी में ब्रेक, जो आपकी सेफ्टी को इंश्योर करता है। बिना लगाम का जो घोड़ा है तो फिर कैसे आप उसको किसी जो है प्रोफेशनल रेस में फिर ले जा करके जीत पाएंगे। इसीलिए लगाम भी बहुत ज़रूरी है और ब्रेक बहुत ज़रूरी है। और ये जो चक्रों का महावेग है, जब होता है ना रियल एक्सपीरियंस, तो कई बार तो ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि भैया ये क्या हो गया, ये क्या है, क्या ये, मतलब ऐसा भी वेग है कि जब आप नहीं संभाल पाते हैं। फर्स्ट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, जब पहली बार लोगों को एक्सपीरियंसेस होते हैं। अब किसी को ऊपर जाती हुई गर्म ऊर्जा का एहसास हो सकता है, किसी को नीचे जाती या ऊपर नीचे जाती ठंडी ऊर्जाओं का एहसास हो सकता है, किसी को जो है मूवमेंट झटके लगने का एहसास भी हो सकता है, जैसे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक शॉक लग रहे हैं। ये डिफरेंट क्यों है?
अलग अलग एक्सपीरियंसेस, क्योंकि आपका शरीर आपने कैसा साधा है ये उस पर डिपेंड करता है। कहीं कोई साधक है, उसने कई साल की कृपा होगी, गणेश जी का ध्यान हुआ, पूजन हुआ, फिर भगवान शिव की कई सालों तक आराधना की, देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए, फिर उन्होंने माँ भगवती के वो कुंडलिनी को जागृत करने वाले प्रचंड मंत्र भी दे दिए कहीं ना कहीं से। अब ये नहीं कि कोई आप आओ फिर फल लेके जाएंगे कहीं, फिर ये ज़रूरी नहीं है, ये महादेव का ये कंसर्न नहीं हो, देवादिदेव है, कहीं से भी दे सकते हैं, पर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस संकेत को समझ पाए या नहीं। ज्ञान बहुत बहुत प्रीशियस है और हर किसी के पास से नहीं मिलता, चाहे वो फिर ऑडियो क्लिप के रूप में, चाहे वीडियो क्लिप के रूप में, जब तथ्यों के बारे में, सीक्रेट्स के बारे में टेक्निकली बात होती है। तो महादेव जब प्रसन्न हो गए, माँ भगवती के प्रचंड मंत्र दे दिए, कुंडलिनी जागृत होगी, तब वो क्षेत्र जो है वो शुरू हो गया कि वहाँ से प्रथम चक्र, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर तब पहुँचे आप आकर के अनाहत चक्र तक। उसके बाद तो आगे तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन बेसिक नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर जब प्रैक्टिकल उसको करना रियल में, ये नहीं कि भैया बस हाँ कोई देख रहा कैमरे बता देता हूँ कोई बात नहीं, ये कौन सा चेक करने आएंगे मेरे को। लेकिन जब कुछ रियल सुपर पावर्स हैं, रियल सुपर पावर्स हैं, सिद्धियाँ हैं, लेकिन उसका हर जगह मीडिया पे प्रदर्शन किया जाए, इससे बड़े बड़े योगी संत जो है मैक्सिमम बचते आए। हाँ, वो कभी किसी को लगा कि हाँ भैया भारतवर्ष के ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो एक यौगिक जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, पानी पे चल के भी दिखा दिया कि जाओ जा करके बता देना बाहर दूसरे देश वालों को कि भारत में ऐसा ऐसा भी होता है। लेकिन वो जो रियल योगी हैं, रियल संत हैं, उनके दर्शन होना, फिर उनसे वो गुप्त रहस्य प्राप्त हो जाना, ये अब बहुत कठिन है, क्योंकि अब भ्रम फैलाने वाले बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिसके पास कुछ है उसके पास बहुत कुछ है, क्योंकि जो बात कर रहा है उसके बारे में, अगर वो टेक्निकली की पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा है, इट मीन्स कि कभी ना कभी वो प्रैक्टिकल उन्होंने रियल में किया होगा। थ्योरी पढ़ करके कोई, वो जो एक इमोशन है प्रैक्टिकल नॉलेज का, वो कैसे लाएंगे आप। ठीक है, खुद को रेडी भी कर लिया, हाँ ये पढ़ लिया, ये बता देंगे जा करके कैमरा पे, लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं वो आपकी आंखों में वो रियल इमोशंस को शो करता है कि हाँ कहीं ना कहीं गुप्त कृपा जो है देवादिदेव महादेव की हुई, कहीं ना कहीं गुप्त कृपा जो है माँ भगवती की हुई। लेकिन ये जो चक्रा जागरण की बात है, जैसे आज हम लोगों ने बात की कि माँ भगवती की, कुष्मांडा माँ की आराधना करने से अनाहत चक्रा को जागृत करके फिर अपने इमोशनली बॉन्डेजेस पे विक्ट्री पाई जा सकती है। क्योंकि जब तक इमोशनल बॉन्ड जो है, मोह माया का थोड़ा सा कंट्रोल नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा, एकांत नहीं होगा, तो साधनाएं कैसे होंगी। इसीलिए तो कहा है ना कि एकांत, वैराग्य, ब्रह्मचार्य, यही अनुष्ठान में सिद्धि को देने वाले, यही साधना में बड़े बड़े फल को देने वाले। लेकिन होगा तो तब ना जब थोड़ा एकांत बाहर आएंगे। अगर वही माया में घूमते रहे तो फिर जब जागृत हो जाए, आपका अनाहत चक्र, माँ कुष्मांडा की कृपा हो जाए, फिर जो है हर जगह इमोशनली जो है वो आप अपने आप को विद स्टैंड कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये चर्चा आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये चर्चा अभी तो चौथा स्वरूप माँ भगवती का, आगे भी आपका प्रेम मिलेगा। कोशिश तो यही रहेगी कि जो प्रकट नवरात्रि में भी ये जो माँ का स्वरूप है उससे जुड़ी हुई चक्र जागरण की जो आगे भी इन्फॉर्मेशन भगवान शिव का, माँ जगदम्बा का ऑर्डर होगा, वैसे ही आपके साथ जो है उसको साझा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जानकारी उतनी ही सांकेतिक रूप से बाहर आएगी जितना ऑर्डर भगवान शिव का होगा, जितना ऑर्डर माँ भगवती का होगा। क्योंकि सिर्फ संकेत क्यों दिया जाता है,
लगेगा कि आपके साथ परिचय हो, आपका भाव सही है, आप जो है भक्ति से भरपूर हैं, मानव जाति के कल्याण के लिए आपके अंदर जो है वो प्रेरणा है, तो फिर अपने आप ही जो है जब आपका भाव देखा जाए तो फिर ये जो कुछ रहस्य हैं जो भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से जो है वो प्राप्त होते हैं, तो फिर अनायास ही ये रहस्य जो है अपना बाहर आ जाते हैं। क्योंकि अभी आगे के चक्रों के बारे में भी बातचीत जो है वो बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन जब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आपका प्रेम मिलेगा, जैसा हमेशा आप लोग देते आए हैं, तो फिर आगे भी चर्चा जारी रखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि नित्य प्रति कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा जो है या रहस्य जो है वो डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि कल हो ना हो। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा बनी रहे। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी।